है, कुछ लोग हैं, वो ऐसा लगता है कि सेटिंग से गए हैं और वो खुन्नस निकाल रहे हैं हमसे और अभ्यर्थियों से। कोई लाठी वाठी लेकर के, डंडा वंडा लेकर के ना रोड जाम कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए। हम लोगों का डिमांड क्लियर। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। 70वें बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर तमाम अभ्यर्थी सड़क पर थे, लेकिन पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठियां बरसाई गई, जिनमें छात्र नेता दिलीप को टारगेट किया गया। दिलीप को काफ़ी गंभीर चोट आया और हॉस्पिटलाइज भी हुए। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए दिलीप है। दिलीप, बातचीत करने ठीक है आप? देखिए, अभी ठीक है, दवा अस्पताल में LNJP अस्पताल में हम दिखाए हैं, दवा हुआ दिया गया है, अभी ठीक है। अब अंदरूनी चोट क्या है ये तो नहीं कह सकते, वो बाद में जांच कराएंगे, लेकिन ये सब चीज़ विद्यार्थी का देख सकते हैं। तो अभी कई अभ्यर्थियों को चोटें आई है, पैर टूट गया है बहुत का, हाथ टूट गया, कि सर फट गया है, इलाज चल रहा है सबका। और ये टारगेट करके हमें मारा गया। टारगेट आपको क्या गया? सचिवालय थाना का एक पुलिसकर्मी है, पता नहीं किस पद पे है, मुझे नहीं पता, नाम भी नहीं पता, लेकिन चेहरा मैं पहचानता हूँ। वो विजुअल हमारे पास है, जब आपको हम सामने में थे, आपके सामने जब थप्पड़ आपको मारा गया, सीधे थप्पड़ यहाँ पे लगा था। इस कान में मारा था, उसके बाद यहाँ भी मारा है, यहाँ मारा है, गला दबाने का प्रयास किया है, यहाँ भी मारा गया है। और वही पुलिसकर्मी, अब दरोगा है क्या है मुझे नहीं पता, नाम भी नहीं पता, 12 अगस्त को भी मारा था इसी तरह, गाड़ी में बैठा के ले जाते समय। और 25 अक्टूबर 2023 को भी उसने मेरे साथ यही बदतमीजी किया था, मारपीट किया था। तो ऐसा लगता है कि शिक्षा माफियाओं के द्वारा करवाया जाता है, इसको पैसा दे के करवाया जाता है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, पुलिस मुख्यालय DGP साहब से मांग कर रहे हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया जाए। आप छात्रों की हितों की बात करते हैं, हमेशा आपको टारगेट किया जाता है। जिस तरीके से आज टारगेट किया गया, पूरे बल का पूर्वक किया गया, और वो गंभीर चोट आपको आई और लाठियां नहीं मिल रही थी, जो पैर था वहां से लाठी तोड़ी गई और उसके बाद फिर लाठियां बरसाई गई आप लोगों के ऊपर। देखिए, ये दिखा रहा है कि युवाओं पे अत्याचार कर रही है सरकार, और पुलिस में जो कुछ लोग हैं, वो ऐसा लगता है कि सेटिंग से गए हैं और वो खुन्नस निकाल रहे हैं हमसे और अभ्यर्थियों से। नहीं तो ये तो कोई ऐसा चीज़ नहीं था, ये तो था कि प्रक्रिया का विरोध हो रहा है यहाँ, कि प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं हम लोग। नॉर्मलाइजेशन को लेकर डटे रहेंगे अभी भी आप लोग? बिल्कुल डटे, एक सेट में क्वेश्चन हो, पूरे बिहार में सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सेट का ही क्वेश्चन यूज हो, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं। देखिए, आप सीधे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, छात्र नेता दिलीप थे। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी आयोग घेरने का प्रयास किया गया था। अब जो है यहाँ पे गर्दनी बाग में सीधे ये लोग अभ्यर्थी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अगर 5 मिनट के अंदर नहीं हटे तो यहाँ से 5 मिनट के अंदर नहीं हटे, यहाँ से कार्रवाई की जाएगी। हम लोग स्टूडेंट हैं, कोई लाठी वाठी लेकर के, डंडा वंडा लेकर के ना रोड जाम कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए। हम लोगों का डिमांड क्लियर है कि नो नॉर्मलाइजेशन, 1 शिफ्ट 1 पेपर 1 एग्जाम होना चाहिए, और उससे ज़्यादा क्लियर नोटिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। कौन सा आयोग है जो इतना सस्पेंस क्रिएट करके रखता है? एग्जाम फॉर्म भरने से कुछ है ही नहीं, लग रहा है जैसे कि अफवाहों में जी रहे हैं। लगा है कुछ अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी बरसाई गई है, फिर भी आप लोग डटे हुए हैं। आयोग से हटकर अब गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं। जी, एक्चुअली में हम लोग वहाँ पे थे, बट हम जो लगभग करीब 7 से 8 लोग के साथ ग्रुप में थे, और नॉर्मली कुछ ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, बस वहाँ पे हम लोग खड़े थे। बट उधर से ही एक IPS का टीम और बाकी कुछ दरोगा लोग आए और मेरे को भी खुद मारे हैं, और बाकी लोग को भी चोट लगा। जी, मेरे नाम मारे हैं, मेरा नाम तारिक हुआ, और मेरे को मार देंगे और फिर सब लोग को एकदम दौड़ाते हुए। सर, ये कोई तरीका होता है? फंडामेंटल राइट भी कोई चीज़ होता है। अगर उन लोगों को पॉलिटिक्स नहीं पता तो बोलिए, हम बताए थे थोड़ा सा, बट ये कोई तरीका नहीं होता है। अगर कोई आदमी अपने खुद के हक के लिए, एक तरीका के लिए मतलब अगर बोल रहा है तो उसको आप ऐसे भगा नहीं सकते हैं, एक होना चाहिए। और यहाँ फिलहाल तो अब खान सर जैसे कि बोल रहे हैं कि अब जो भी है नॉर्मलाइजेशन वगैरह खत्म करें, जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम लोग हिलेंगे नहीं। तो फिलहाल और भी छात्र हैं, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? देखिए, मांग तो पहले से भी आयोग को पता है, अभी भी बता रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा, ये पहली मांग है। लाठियां बरसाई गई है, गंभीर चोट लगा कई छात्रों को, छात्र नेता दिलीप को सर, चोट लगा है। सर भी फटे हैं, पैर भी टूटे हैं। ये तो आयोग को सोचना चाहिए कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र हैं। एक लड़की थी जो जमशेदपुर से आई हुई थी, उससे भी लाठियां बरसाई गई, उसकी मोबाइल गुम हो गई। देखिए, बात ये है कि अगर ये
नहीं करेंगे लोग तो दिल्ली से भी आएंगे लोग। अभी बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं वो दिल्ली से भी आएंगे, अलग अलग जगहों से आएंगे। सवाल इसका है कि आयोग क्या कह रही है, सचिव कितना मतलब किस तरीके का काम कर रहे हैं। आप मीडिया को बाइट दे रहे, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। आपको कायदे से ये करना चाहिए। आप एक नोटिफिकेशन निकालिए, कितना समय लगता है आपको नोटिफिकेशन निकालने में कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये एक बात है। दूसरी बात है, आखिरी 4 दिन आपका सर्वर डाउन रहता है, 90 से 91 हज़ार बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदारी उठाएगा? क्या कुछ मांगे हैं? देखिए सर, सबसे पहली मांग तो ये है कि एक पेपर एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। दूसरी है कि नॉर्मलाइजेशन कहीं से भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ 4 लाख बच्चे हैं, सेंट्रल बोर्ड का एग्जाम होता है, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है, एक शिफ्ट में होता है, एक पेपर होता है। यूपीएससी की परीक्षा एक पेपर। जब इतने बड़े लेवल की परीक्षा है, सबको बराबर मार्क्स पे तोला जाए, किसी को ज़्यादा आसान पेपर, किसी को कठिन पेपर। अब जो कठिन पेपर है उसमें कम मार्क्स वालों को पास कर दिया जाता है और इसी बीच में धांधली कर दी जाती है। तो ये कुछ नहीं है, एक गुट है जो कि इसके पीछे धांधली करने के पीछे लगा हुआ है। हमारी मांग है कि एक पेपर हो। साथ ही साथ एक और मुद्दा है कि 80,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया। तो हमारी ये भी मांग, और ये सर्वर के गलती के कारण हुआ, तो हमारी मांग है कि सर्वर के जो बच्चों को नहीं हो पाया था फॉर्म फिलिंग, उनके लिए सर्वर खोला जाए। दूसरी बात है एग्जाम डेट एक्सटेंड किया जाए, और तीसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन को रद्द किया जाए। क्या ये एकदम मूर्खतापूर्ण फैसला है जिस तरीके से मतलब सरकार ने और ये बीपीएससी ने फैसला लिया है, जो यहाँ पर बैठ करके आज हम लोग देख सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें, जब हमारे देश की सरकार ये बोल रही कि एक देश एक चुनाव कराएंगे, एक देश में एक कानून पास करेंगे, एक देश में एक टैक्स लागू करेंगे, एक देश एक एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकते? अभी यूपीएससी बिल्कुल, अभी हम लोग देख रहे हैं कि अभी देश के अंदर पिछले कुछ 4-5 सालों की इतिहास उठा करके देख लीजिए, धांधलियों का अंबार निकल चुका है। छात्र नौजवान मतलब हम लोग 10-10 साल अपनी एरिया घिसते रहते हैं, सड़क पर चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं एक अदद नौकरी मिल जाए। और ये लोग हमारे देश में ऊपर बैठने वाले तमाम जितने लोग हैं, हम लोग जानते हैं संसद और विधानसभा में बैठने वाले लोग हों, चाहे ये सचिव जैसे लोग हों, बीपीएससी यूपीएससी के चेयरमैन जैसे लोग हों, ये लोग ऊपर बैठ करके मलाई चाहते हैं और ये सोचते हैं कि आम छात्र नौजवान सड़क पर 10 साल चप्पल फटकार देगा और इनके फैसले पर चुप रहेगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी। नॉर्मलाइजेशन मंजूर नहीं। ये वही धरती है, ये वही देश है ना, जहाँ पर जब सामने ठिकाने लगाना होता है ना, तो आम छात्र नौजवान सड़क पर निकलते हैं। और इस देश की सरकार को पहले भी गिराया है। इस देश के ऐसे तो ये तो छोटा सा एकदम बीपीएससी तंत्र है, ये कोई सरकार भी नहीं है, तो इसको गिराना हमारे बहुत छोटा काम है। और हम ही लोग हैं जो कल को उस बीपीएससी में जाकर बैठेंगे। ये तो इनको सोचना चाहिए कि इनका भविष्य हमारे हाथ में है। इनको लग रहा है कि हमारा भविष्य इनके हाथ में है, तो इनको गलतफहमी है। इनका भविष्य हमारे हाथ में। नॉर्मलाइजेशन मंजूर नहीं है। हर छात्र का मतलब एक तो सेंटर कहाँ भेज देते हैं। सेंटर अब मान लीजिए कोई पटना में रह रहा है, पटना तैयारी कर रहा है, तो सेंटर जहाँ चॉइस के हिसाब से दे, वो अपने हिसाब से सेंटर किसी का चंपारण भेज दीजिएगा, किसी का गया भेज दीजिएगा। जी क्या कुछ मांगे? हमारी मांग है नॉर्मलाइजेशन तो नहीं ही होना चाहिए, एक शिफ्ट हो, एक पेपर हो। और सबसे बड़ी बात है कि आयोग को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इतने लोग, इतने विद्यार्थी, मतलब सब मिडिल फैमिली के लोग यहाँ मौजूद हैं, और आयोग ज़रा सा भी इस चीज़ की परवाह किए बिना हर चीज़ को मनमानी की तरह वो डील करती है। उसको एक छोटा सा नोटिस देना था, उसको जो भी करना। जैसे हमको लगता है कि जैसे विद्यार्थियों को लगता है कि हमारे लिए मौका है, लग रहा है शायद आयोग को भी लग रहा है उसके लिए भी मौका है। इतनी ज़्यादा सीट है, फिर कभी नहीं आएगी है इतनी सीटें, इसलिए वो भी चाह रही है कि अपने हिसाब से चीज़ों को किया जाए। तो बस आयोग या सरकार, हमारी मांगे हैं कि विद्यार्थियों की बातें सुनी जाए, और विद्यार्थी की मांग जायज़ है, ठंड में लोग यहाँ हैं। देखिए, सबसे पहले हम आयोग से कहना चाहते हैं, अब 1 महीना से हम लोग, ऐसा नहीं है कि ये बयान दिए थे आयोग के सचिव कि लड़के नॉन सीरियस हैं, तो मेरा नाम पता कर लें, हम ऑलरेडी मेंस देख चुके हैं इनका, ठीक है। तो हम लोग सीरियस कैंडिडेट हैं। हम लोग को, हमारी समस्या ये है कि पिछले 1 महीना से इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, ठीक है। मीटिंग बुलाई थी तो वो मीटिंग नॉर्मलाइजेशन के लिए ही था, सब जानते हैं, पूरा पब्लिक डोमेन में। 15 नवंबर को आयोग के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी। अभ्यर्थी के परिजन और तमाम शिक्षक मौजूद रहेंगे, लेकिन वो बैठक नहीं बुलाई गई। और अंदर खाने से उसके पहले आयोग ने एक बैठक और बुलाई थी, जो ठीक है, जिसमें कुछ छात्र और कुछ शिक्षक, कोचिंग संचालक जो थे, गए थे वहाँ, ठीक है। तो वहाँ पे गए थे, तो आयोग ने वहाँ पे अपनी बात रखी कि हम नॉर्मलाइजेशन लाने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोग, ज़्यादातर लोगों ने विरोध किया और कुछ लोगों ने समर्थन भी किया। हो सकता है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, हम उनसे कोई आपत्ति भी नहीं है। तो अब ना सब एक रहे, एक सुनिए, एकता जब एक नहीं रहेंगे, मिलेंगे नहीं तो बढ़ जाएंगे। सुनिए,
उसके बाद आयोग को क्लियरिफिकेशन लाना चाहिए था। आयोग ने बोला कि हम फिर से एक मीटिंग बुलाएंगे लड़कों का, लेकिन आयोग ने बुलाया नहीं, कुछ बातें स्पष्ट नहीं हुई। उसके बाद कन्फ्यूजन बना रहा लोगों के बीच में, लड़कों के बीच में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ, समस्या उत्पन्न हुई। अब पिछले 4-5 दिन पिछले 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है, माहौल बन गया है कि नॉर्मलाइजेशन आने वाला है, क्योंकि इनका क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है, मतलब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह वायरल हुआ है कि 3 सेट में एग्ज़ाम होगा। तो अब हम लोग कंफ्यूज हो गए सब। अब हम चाह रहे हैं कि हम लोग एक पेपर हो, सबके लिए समान एक पेपर हो, वही हुआ यार, एक पेपर हो, सबके लिए समान प्रश्न हो। ठीक है, हम लोग का मेन मुद्दा है ये। दूसरा प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि ये मानवता आधारित है। ये खुद सोचना चाहिए आयोग को, या हमारे चेयरमैन को सोचना चाहिए कि डेट एक्सटेंड हो, कम से कम 10 से 12 दिन यहाँ से समय मिले। ठीक है, ताकि हम लोग मानसिक रूप से एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहें। हम लोग आंदोलन करने के लिए नहीं आए, हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए आए। तो 10 दिन, कम से कम 15 दिन यहाँ से डेट एक्सटेंड हो, 1 पेपर हो, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं। सबसे बड़ी बात, आयोग ने कहा कि ये विद्यार्थी संवेदनशील नहीं है, या इन लोग ये जागरूक नहीं थे, इन्होंने फॉर्म नहीं भरा। ये समझना चाहिए कि विद्यार्थियों के पास हो सकता है उस टाइम पैसा ना हो, सबके पास लिमिटेड पैसा आता है, उस टाइम 5 दिन पहले आपका सर्वर बंद हो जाता है और आप कह देते हैं कि ये सीरियस कैंडिडेट नहीं है, उनके पास हो सकता है उस टाइम पैसा ना हो, फॉर्म भरने। हम आपको बताना चाहते हैं ये सब भर देगा। बहुत सारे लोग पैसे की कमी के कारण नहीं भर पा रहे, अपना ट्यूशन करके किसी तरीके से ला रहे हैं, रूम रेंट देना होता है, और उस समय में अगर फॉर्म आ जाता है बहुत सारी दिक्कत आती है। और दूसरी बात, इतना पैसा लेने की जरूरत क्या है? 100 रुपया बहुत ज्यादा फॉर्म का होता है, बहुत ज्यादा होता है। देखिए, प्रमुख मांगे को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थी सड़कों पे है, लाठीचार्ज भी हुई। छात्र नेता दिलीप की बातें सुने, और विभिन्न जो बिहार बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे उनके बातों को आपने सुना, किस तरीके से बल का भी प्रयोग किया गया, लाठियां भी बरसाई गई। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर इनकी मांग है कि नॉर्मलाइजेशन हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है, और जो डेट है कम से कम 12 से 15 दिन का डेट आगे भी बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से हम लोगों को प्रताड़ित किया गया। जिस तरीके से हम लोग को सस्पेंस में रखा गया और अचानक से जो है नॉर्मलाइजेशन की बात सामने निकल कर आई। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।